शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वाधान में दिनांक 8 सितंबर 2024 को गंगानाथ झा के संस्कृत विश्वविद्यालय के विस्तार परिसर 8/4 पन्नालाल मार्ग प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यास के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यास के द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रांत अध्यक्ष मेजर डॉक्टर हर्ष कुमार ने प्रस्तुत किया तथा 8 और 9 सितंबर को चल रहे अभ्यास वर्ग के बारे में बताया। चारों क्षेत्रीय ज्ञान कुंभ के आयोजन पश्चात ज्ञान महाकुंभ का आयोजन 6, 7 एवं 8 फरवरी 2025 को तीर्थराज प्रयागराज में होने जा रहा है। यह ज्ञान महाकुंभ तीर्थ नगरी में महाकुंभ के अवसर पर आयोजित होगा। हम सबको विदित है कि दुनिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक मेला भारत में महाकुंभ होता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन सदियों से अनवरत होता आ रहा है। इन चारों में भी गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम प्रयागराज का विशेष महत्व है। खगोलीय कालगणना अनुसार 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ के अवसर पर नदियों की त्रिवेणी प्रयागराज ज्ञान की त्रिवेणी बने। इस हेतु शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने शिक्षा के सभी विषयों को भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र बनाकर इस ज्ञान महाकुंभ के आयोजन का संकल्प लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश भर में शिक्षा में बदलाव, परिवर्तन, सुधार के लिए काम कर रहा है। हम लोग कई नए पाठ्यक्रम हमने तैयार किए हैं, कई इस प्रकार की किताबें हमने तैयार की है कि जो आज की देश की छात्रों की, समाज की आवश्यकता है और उसका मूल आधार है भारतीयता। भारतीयता का चिंतन और आधुनिक आवश्यकता देश की जो है, देश और दुनिया की, इसका समन्वय करते हुए इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आनंद की बात है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वैसी सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गई है। तो इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी हम लोग काम काफी कर रहे हैं देश भर में। और हम लोग ऐसे अच्छे काम करने वाले, सकारात्मक काम करने वाले, नवाचार, इनोवेशन करने वाले संस्थान है, ऐसे सब संस्थानों को एक मंच पर ला रहा है और जो सकारात्मक शक्ति है वो सामूहिक आए, संगठित हो और देश में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इस दृष्टि से हम 2018 से ज्ञानोत्सव नाम से कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं और इसी का अगला चरण ही ज्ञान कुंभ और महाकुंभ है। हम लोग प्रयागराज में जो कुंभ मेला होगा 2025 जनवरी फरवरी, उसी समय हम 1 महीना के लिए हमारा एक यहाँ पेंडोल खड़ा करेंगे और उसमें शिक्षा की सारी प्रदर्शनी, शिक्षा के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, अकादमिक गतिविधियां, कुछ बच्चों को सिखाने की बात, वैदिक गणित जैसे विषय, वो भी सारा होगा उसमें। और उसके समापन में 3 दिन का महाकुंभ करेंगे, ज्ञान महाकुंभ, 7, 8, 9 फरवरी 2025। और ज्ञान महाकुंभ में देश भर से शिक्षा जगत के लोगों को हम निमंत्रित कर रहे हैं। समाज के सभी वर्ग उसमें उपस्थित रहे, छात्र, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाविद, कुलपति, डायरेक्टर, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव अलग अलग राज्यों के, केंद्रीय संस्थान जो शिक्षा के है भारत सरकार के, उनके भी प्रमुख सचिव वगैरह, ऐसे सब लोगों को भी निमंत्रित कर रहे हैं हम लोग। और हजारों लोग आए और एक भाव लेकर आए। ये भाव जागरण का कार्यक्रम है कि शिक्षा सिर्फ कोई व्यापार व्यवसाय नहीं होना चाहिए, शिक्षा ही सेवा का कार्य है। एजुकेशन इज ए चैरिटी। ये भाव जागरण हो इसमें, ये प्रयास इसमें प्रमुख रूप से है। और इसके पूर्व हम 4 ज्ञान कुंभ अलग अलग देश के 4 दिशाओं में कर रहे हैं। अभी पहला 1-2 अक्टूबर ये पहला ज्ञान कुंभ हरिद्वार में हो रहा है। दूसरा 16-17 नवंबर, 16-17-18 नवंबर ये नालंदा में दूसरा ज्ञान कुंभ हो रहा है। तीसरा ज्ञान कुंभ 21-22-23 नवंबर ये पौंडीचेरी में हो रहा है। और चौथा ज्ञान कुंभ अहमदाबाद, गुजरात, वो 30 नवंबर 1 दिसंबर को होगा। ये चारों ज्ञान कुंभ में आह्वान भी हम करेंगे, वहीं से लोग ज्ञान महाकुंभ में भी आए। इस प्रकार का एक शैक्षिक मंथन, चिंतन, और जिस प्रकार का कुंभ मेले का भाव होता है लोग आने से, इसी भाव लेकर आए। और साथ साथ हमारी जो प्राचीन परंपरा रही थी कि संत महात्मा, विद्वत जन
कुंभ से एक आह्वान करते थे देश की जनता को कि धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना और धर्म और सत्य को आगे बढ़ाने के लिए देश में दिशा देते थे। इस प्रकार की शिक्षा जगत को भी ज्ञान महाकुंभ से सब मनुष्य इकट्ठे होंगे, वो एक दिशा निर्देशन करें और देश में के समक्ष आह्वान यहाँ से दिशा दर्शन करने का कार्य करें, ये भी इसके साथ साथ कल्पना है। इसमें सरकारी संस्थान को भी हम सम्मिलित करेंगे, जैसे मैंने कहा शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव स्तर के लोग भी आएंगे। सरकारी संस्थाओं की जो अभी स्थिति अच्छी नहीं है, वो देश की शिक्षा में मूल सुधार का काम है। कई बार ऐसे हो गया सरकार का है तो किसी का नहीं, तो सरकार का है नहीं, सरकार का है नहीं क्या है? सरकार का और समाज का अलग थोड़ा है, कोई समाज का भी वो है। तो समाज ने भी योगदान देना है, सरकार के शासन प्रशासन ने भी योगदान देना है। तो कहीं एक विद्यालय है एक मोहल्ले में, ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर वहां के प्रतिष्ठित 2-3 लोग हैं सामाजिक दृष्टि से, वो अगर आना जाना शुरू करेंगे उस स्कूल में, आप देखिए सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार समाज, शासन, प्रशासन तीनों इस दिशा में प्रयास करें, ये भी एक दिशा यहाँ से प्राप्त हो, ये भी हमारे मन में एक विचार है। तो इस प्रकार शिक्षा में एक आधारभूत परिवर्तन, सुधार, क्योंकि किसी भी देश की नींव शिक्षा होती है। हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक तो संस्कारी हो, हमारा समाज मूल्यवान हो, देश समृद्ध, शक्तिशाली हो और विश्व गुरु बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। जब हमारी प्राचीन शिक्षा ऐसी थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी, ऐसे कई विश्वविद्यालय थे, दुनिया विश्वविद्यालय का संकल्पना नहीं थी, तब भारत विश्व गुरु था। तो आज फिर से शिक्षा को उस दिशा में ले जाने का एक प्रयास के स्वरूप ज्ञान कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद।